वासनाएं और क्रोध मनुष्य जीवन के पतन का कारण है। हम अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए सारा जीवन संघर्ष करते हैं और क्रोध जो हम नहीं चाहते वह बिन बुलाए मेहमान की तरह हम पर हावी हो जाता है। असल में क्रोध और वासनाएं अलग अलग नहीं हैं, ये एक दूसरे से संबंधित हैं। जब आपकी वासनाओं और इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती तभी आपके भीतर क्रोध की अग्नि जल उठती है। कई बार आपके ऊपर वासनाओं और क्रोध की पकड़ इतनी गहरी हो जाती है कि आप अपने जीवन से ही ऊब जाते हैं, एक बड़ी हार का आभास करते हैं। फिर आपके भीतर अंत में एक इच्छा जागती है कि आपको इन वासनाओं और क्रोध से मुक्त होना है। परंतु सत्य तो यह है, यहाँ मुक्त होने जैसा कुछ नहीं है। आप जिससे मुक्त होना चाहते हैं, मुक्त होने का विचार ही फिर से एक नया बंधन है। तो मुक्त किसी से होना ही नहीं है, केवल कुछ बारीकियों को समझना है। असल में आज का मनुष्य न तो वो क्रोध को जानता है और न ही उसके भीतर उठ रही वासनाओं के बारे में वह कुछ जानता है। केवल सत्य और झूठ के बीच में एक अज्ञान का पर्दा है, बस इतना ही और कुछ नहीं है। पृथ्वी पर अब तक जिन महान पुरुषों ने अपने इस अज्ञान के पर्दे को गिराने का साहस किया है, केवल वही उस सत्य को जान पाया है। और अज्ञान जब ही गिरता है जब आपका अहंकार गिरता है, आपके अंदर समझ और विवेक जागता है। आप जब अपने जीवन की घटनाओं को गौर से देखोगे तो आप जानोगे कि जब आपके भीतर क्रोध उठता है या वासनाएं जागती हैं, तब आप उस समय अनुपस्थित हो जाते हैं, अर्थात आपको होश नहीं होता है। इस बेहोशी में आपके साथ जो कुछ घटता है वो एक यंत्र की तरह घटता है जिस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता। जब आपके भीतर वासनाएं उठती हैं तब आप सही और गलत में फर्क नहीं कर पाते। केवल आपकी आंखों के सामने वासना पूर्ति के दृश्य दिखाई देते हैं। और जब क्रोध आता है तब क्या होता है? तब भी तो आप जो बोलते हैं आपको अपने बोलने पर ही कंट्रोल नहीं होता। आप जिन शब्दों को बोल रहे हैं या जो गालियां दे रहे हैं वो सब कुछ एक बेहोशी की अवस्था में हो रहा है। और जैसे ही आपकी बेहोशी टूटती है, थोड़ा सा भी होश सत्ता है, तब आपको अपने किए पर पछतावा होता है। परंतु अब इस पछतावे का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि क्रोध और वासनाओं के सिकंजे में फंसकर आपने जो कृत्य कर दिया है उसका परिणाम तो आ ही जाता है। अब आपका पछतावा उसे ठीक नहीं कर सकता। परंतु अगर आपको केवल इतना ध्यान रहे, इतना बोध रहे कि आपको जागे रहना है, होश में रहना है, तो आपकी ये इतनी सी मेमोरी आपको बड़े से बड़े उपद्रव से बचा सकती है। आपके विकारों का होना सबसे बड़ा झूठ है। असल में ये है नहीं, ये आपके द्वारा बनाए गए हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे कहीं थोड़े अंधकार में आपको वहां किसी काले भूत की परछाई दिखाई देती है। अब आपकी आंखों ने उसे देखा, मन ने विचार किए, विचारों ने उस परछाई के होने पर यकीन दिलाया, शरीर में परिवर्तन होना शुरू हुए, भय के कारण पसीना निकलने लगा, आपकी हार्ट बीट बढ़ गई, शरीर यंत्रवत काम करने लगा। परंतु जैसे ही आपको कोई कहता है कि तुम जिस भूत की परछाई से डर रहे हो वह भूत नहीं है, वह तुम्हारे पीछे रस्सी पे टंगा एक कपड़ा है जिसकी एक डरावनी आकृति परछाई के रूप में बन गई है। अब जैसे ही आप उस रस्सी पे टंगे कपड़े को देख लेते हैं तो आपके भीतर और बाहर सब कुछ नियंत्रित हो जाता है। फिर वो डर जो कुछ देर पहले सत्य था, वो भूत जो आपके लिए सत्य था, आपके अंदर एक समझ जागते ही वो सब कुछ असत्य हो जाता है। ऐसे ही एक मनुष्य पूरा जीवन जिन चीजों के पीछे भागता है, सोचता है कि उसकी इच्छा, ये वासना पूरी होते ही वह तृप्त हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा और उसके भीतर उठ रहा तूफान शांत हो जाएगा। परंतु उस वासना की पूर्ति करते ही वह पाता है कि जैसा मैंने सोचा था वैसा यहाँ कुछ भी नहीं है। आप जिस भय से डर रहे हो, कभी उस भय में गहरा उतरकर उसका विश्लेषण करो। देखो क्या वाकई आपका डर सत्य है, कहीं वो धोखा तो नहीं। अगर आप अपनी वासनाओं में फंसे हुए हो तो अज्ञानी हो ही, और अगर आप वासनाओं को नकारते हो, उससे नफरत करते हो, तो भी आप अज्ञानी हो। बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर कोई व्यक्ति किसी कपड़े से बनी परछाई को भूत समझकर उससे भागता है और दूसरा उससे सामना करने का साहस करता है, ये दोनों ही अज्ञानी हैं। लेकिन जो पास जाकर उसका विश्लेषण करता है, उसके सत्य, उसको विज्ञान को समझने की कोशिश करता है, वही ज्ञानी है। तो आपको अपनी वासनाओं और क्रोध से मुक्ति पाने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना,
बल्कि अपने स्वयं में जाना है, अपने खुद का विश्लेषण करना है कि अगर आपको कोई वैचारिक समस्या है या कोई मानसिक समस्या है तो उसका प्रतिबिंब देखकर तुरंत रिएक्शन मत दो, बल्कि उसके भीतर जाओ, अर्थात स्वयं के भीतर जाओ। अपने भीतर उठ रही उन वासनाओं को देखो, उन इच्छाओं को देखो। पहले क्लियर करो कि इच्छाएं क्या हैं, फिर उन्हें अपने ही भीतर जी कर देखो। देखो उन्हें पाकर आपको क्या हासिल होता है। आपको आपकी किसी भी इच्छा पूरी होने पर केवल एक तरफा रिजल्ट नहीं मिलता, अर्थात उसमें सब कुछ पॉजिटिव नहीं होगा जैसा आपने सोचा था। उसका एक दूसरा छोर भी होता है। जो चीज आपको प्रसन्नता देती है, खुशी देती है, उसके विपरीत छोर में उतना ही दुख, उतने ही कष्ट होंगे। जब क्रोध उठे तो अपने क्रोध को देखो। अब क्रोध को क्रोधित होकर मत देखना, क्योंकि वो भी बेहोशी की अवस्था है। पहले खुद को शांत करो। जब भी बहुत अधिक क्रोध आए, मानो पूरी बेहोशी छा गई हो, तब केवल लंबी सांसें लेना, धीरे धीरे। सांसों पर ध्यान होगा, सांसें गहरी होंगी तो बेहोशी टूटेगी, बेहोशी टूटेगी तो होश जागेगा, और जब होश जागेगा तो आपको अपने उस गुस्से का, उस क्रोध का असली सच पता लगेगा कि वो था क्या और वो क्यों आया। जब होश में आकर अपनी इस गुस्से वाली स्थिति को टटोलोगे तो आपको उसमें केवल व्यर्थता दिखेगी और साथ ही खुद पर हंसी आएगी। तो आपके भीतर के वो सभी विकार जिन्हें आप सत्य समझते हो, वो सभी वासनाएं, वो क्रोध, प्राकृतिक रूप से हर मनुष्य को इससे गुजरना पड़ता है। ये सबके साथ है, बिल्कुल प्राकृतिक। परंतु इसमें एक चीज है जो अप्राकृतिक है, वो है आपका अहंकार, आपकी बेहोशी। आपने अपनी सभी खराब परिस्थितियों में या वासनाओं के उठते समय, किसी भी विकार में अगर अपने आप को साध लिया तो सत्य और मोक्ष तुरंत है, वही है। और आप स्वयं में यह पाएंगे कि आप संसार के सबसे सुखी इंसान हैं। एनीवे, ऐसा होश भी स्थिर नहीं रहता, ये छोटे छोटे टुकड़ों में घटता है। आपके साथ भी घटता होगा। स्वयं को साधने का अभ्यास करते रहो, फिर ये आपका स्वभाव बन जाएगा और आप एक साधु की अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे। साधु अर्थात जिसने स्वयं को साध लिया हो। आज के लिए इतना ही।